आज हम आप लोगों को कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय सरल रेखा में गति के अंतर्गत त्वरण के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे आप समझें विस्तार से। पहले समझें त्वरण क्या होता है। त्वरण की डिफिनेशन क्या होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोबारा डिफिनेशन सुन लें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समय के साथ वेग परिवर्तन की समय दर को या समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को या इसी को हम रेखीय त्वरण भी कहते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्मॉल ए इक्वल टू वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपान समय अंतराल डेल्टा टी। इस प्रकार से यह त्वरण का व्यंजक है। ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा वी इक्वल टू होता है वी माइनस यू। वी अंतिम वेग है और यू प्रारंभिक वेग है। डेल्टा वी वेग में परिवर्तन है। डेल्टा टी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, जहाँ T2 लास्ट टाइम अंतिम समय है और T1 प्रारंभिक समय, और समय में परिवर्तन या समय अंतराल T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा टी होता है। अब एक का मात्रक यानी त्वरण ए का मात्रक यम के पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र ए की बीमा इक्वल टू LT माइनस 2, जहाँ यल की बीमा 1 होती है और समय t की बीमा -2 होती है। और त्वरण सदिश राशि है। ए एक सदिश राशि है। इस प्रकार त्वरण के बारे में या त्वरण की डिफिनेशन दोबारा सुन लें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसका व्यंजक ए इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीमा LT माइनस 2 और यह एक सदिश राशि है। अब इसमें अगली टॉपिक समझें। अब त्वरण के प्रकार। अब इसमें क्या होता है। त्वरण कितने प्रकार का होता है। पहला नंबर एक समान त्वरण। पहला टाइप है एक समान त्वरण। इसकी डिफिनीशन हम बता रहे हैं, जिसे आप सुनकर इसका नोट स्वयं बना लें।
एक समान त्वरण यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तित करती हो, अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में समान वेग परिवर्तन होता हो, यानी समान वेग वृद्धि होती हो या समान वेग में कमी होती हो, तो उस स्थिति में उसमें उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। दोबारा सुन लें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन की दर को एक समान त्वरण कहते हैं। दूसरा नंबर है परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती त्वरण परिवर्ती त्वरण के अंदर समझें, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में असमान वेग वृद्धि हो या कमी हो, अर्थात किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में असमान परिवर्तन हो, अर्थात असमान वृद्धि हो या कमी हो, तो उसमें उत्पन्न त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। तीसरा नंबर औसत त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। दोबारा सुन लें, किसी गतिमान वस्तु के निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है, अर्थात औसत त्वरण इक्वल टू कुल वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। औसत त्वरण इक्वल टू कुल वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यह औसत त्वरण का व्यंजक है। चौथा टाइप होता है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण किसी गतिमान वस्तु के, इसकी डिफिनीशन समझें, किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर वेग परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। दोबारा सुन ले परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर वेग परिवर्तन की समय दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं और इसे dA से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कह सकते हैं तात्क्षणिक त्वरण dA इक्वल टू हो जाएगा dV बाई dt, या तात्क्षणिक त्वरण A इक्वल टू dV बाई dt भी कर सकते हैं, अर्थात यदि गतिशील वस्तु का वेग समीकरण समय t के सापेक्ष दिया गया हो या समय t के रूप में दिया गया हो, तो वेग का t के सापेक्ष अवकल गुणांक
या अवकलन को ही ताक्षणिक त्वरण ए कहते हैं। दोबारा सुन लें, किसी गतिशील वस्तु के वेग समीकरण को t के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त समीकरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। अब अगली टॉपिक समझें। तीसरी टॉपिक समझें आप, गति के समीकरण। अब गति का समीकरण क्या होता है इसको पहले जानें। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय t, विस्थापन a तथा त्वरण विस्थापन यश तथा त्वरण a के बीच संबंध को स्थापित करने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। दोबारा सुन लें, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय t, विस्थापन यश तथा त्वरण a के बीच संबंध को स्थापित करने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। अब इसमें गति का समीकरण या गति के समीकरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा समय t में उत्पन्न त्वरण a हो, तब गति का प्रथम समीकरण v = u + at ये होता है, जिसमें या जहां u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय है। अब इसका यदि प्रूफ जानना चाहते हैं तो इसका प्रूफ समझें। गति के प्रथम समीकरण का प्रूफ ऐसा ही जानते हैं। त्वरण की परिभाषा के अनुसार त्वरण A = ΔV/ΔT होता है, या कह सकते हैं A = V - U/T हो जाएगा। यहाँ समय परिवर्तन डेल्टा t को t लिखा गया है, डेल्टा v वेग परिवर्तन है जिसे v - u लिखा गया, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, t समांतराल है, a त्वरण है। इस तरह त्वरण की परिभाषा के अनुसार a = v - u/t हो जाएगा। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया का गुणा करने पर हो जाएगा v - u = at या v = u + at, जो गति का प्रथम समीकरण का व्यंजक है। दैट्स ऑल।